Hi, my beautiful soul. Welcome to my channel Spirit Soul. My name is Rupa, and I'm going to discuss about the reason behind spiritual awakening. We all hear about the sentence that everything happens for a reason. Without reason, there is nothing. If we are eating, there is behind the reason is we are hungry. Due to this reason, we are eating. Everything happens for a reason. If you are seeing this video, there is the reasons. If you are interested for this video, you want to know the reasons you are waking up and you don't know. So everything happens for a reason. If you are doing some things, if you are born, if you are waking up, there is a reason behind it. So I'm going to discuss about that. So keep watching the video. So waking up ऐसा होता है, अचानक थिंग्स चेंज, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में एक ही बारी में हो जाता है डार्क नाइट में। इसके बाद आप वेकअप होते हो, स्पिरिचुअल वेकनिंग पाथ पे वेकअप होते हो और अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ सल्यूशन हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। आप डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट वर्जन बनने लगते हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एवरी डे इज़ यू आर फेसिंग न्यू स्टेप, एवरी डे यू आर ग्रोइंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप ग्रो करना कभी रुकते नहीं हो, हमेशा आप ग्रो करते ही रहते हो। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आप कोई भी स्टेज में हो, इफ़ यू आर वेकन अप, आप एवरी डे ग्रो करते हो। तो ग्रो करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, हम लोग जानते ही है और मानते भी है। मैं तो स्पेशली मानते हूँ क्या ये जो युग है वो कली युग है। जो लोग स्पिरिचुअल वेकन पर्सन हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, सब लोग ये मानते हैं कि ये जो युग है वो कली युग है। और कली युग में वेकन अप होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो पर्सन वेकन अप होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो लोग नॉन जजमेंटल, अनकंडीशनल लव और न्यूट्रल रहते हैं। सबको एक ही समान देखना, सबको एक ही समान लव करना अनकंडीशनली, सबके साथ अच्छा बिहेव करना, सब उसके लिए समान हो जाता है। उसको हेट, जेलसी, एंगर, एक ही मानो उसका फ़ोटो में कितना कमेंट आया, कितना गया, कितना देखा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो होता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके। और इसी पोजीशन में जो लोग वेकन अप होते हैं, इसी पोजीशन में सबको जाना पड़ता है। तो ही आप पूरी तरह से वेकन अप हो, तो ही आप पूरी तरह से तैयार हो आपकी सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। जो लोग वेकन अप होते हैं, उन लोगों के कुछ पर्पस होते हैं। दे हैव टू फुलफिल देयर डिवाइन पर्पस। दे ऑल आर लाइट वर्कर्स। और जो ट्विंस होते हैं वो लोग तो लाइट वर्कर होते ही है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन जो होते हैं वो लोग लाइट वर्कर होते हैं। एक्चुअली ट्विन जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस कुंडली अवेकनिंग, आप सब कुछ सेल्फ लव का जर्नी है। सेल्फ लव ये आपको ही पूरा करना पड़ता है। ना आप किसी को कुछ समझा सकते हो इस जर्नी के बारे में, ना आप किसी को कुछ बता सकते हो इसके बारे में। आप बताओगे, एक दिन आपके पास सीरियसली रहेगा, नेक्स्ट डे फिर से कैजुअल हो जाएगा। कि वो लोग बहुत हेट पे रहता है, दिमाग पे रहता है। और दिमाग पे जब कोई इंसान रहता है तब हमेशा वो जजमेंटल होता है, ये ऐसा नहीं हो सकता।
ओके मैं समझ सकती हूँ, पर उसका जो ब्रेन यूज़ करके वो उधर से बाहर निकल आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा टाइप का होता है। तो ये जो जर्नी होता है वो खुद का जर्नी होता है। आप हमेशा फील करोगे, आप हमेशा एक लाइट से कनेक्ट रहोगे, डिवाइन से, जो इनविजिबल होगा बट आपको महसूस होगा, जो मैग्नेटिक होगा, जो लोहे को अट्रैक्ट नहीं करेगा बट मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अब हमेशा एक लाइट से कनेक्ट रहोगे, सिर्फ एक लाइट हेड पे नहीं, सिर्फ आपका फोरहेड पे, आपका बॉडी पे, धीरे धीरे करके आपका बॉडी पे होगा, आपका सोल पूरा कनेक्ट होगा, पूरा वर्जन, पूरा पूरा न्यू वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाएगा। जो भी है वही आप होते हैं, क्योंकि वो लोग लाइट वर्कर है, और लाइट वर्कर को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो कलिजुग है, कलिजुग मीन्स क्या है? कलिजुग मीन्स हमेशा अपने बारे में सोचना, दूसरों को दूसरी नज़र से देखना, अपने बारे में सोचना, खुद भी परेशान होना, दूसरों को भी परेशान करना, खुद भी तंग होना, दूसरों को भी तंग करना। इंसान लोग समझते ही नहीं हैं क्या वो लोग तंग कर रहे हैं, इसीलिए वो तंग हो रहे हैं। Humans are not understanding. We are also, when we are not waken up on that time, we are also do it same type of mistakes. So why we are afraid, why we are depressed, there is no behind any reasons. Just हम लोगों का दिमाग हम लोगों को पागल बनाते रहता है, हम लोग पागल बनते जाते। जो ऐसा करना बंद हो जाएगा, आप हार्ट के सुन लोगे, आपका दिमाग और हार्ट के बीच में बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग होगा। आप हार्ट से, दिल से काम करोगे, और जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और आपको वो सक्सेस मिलने के लिए नहीं है, लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट ये सक्सेस मिलने के लिए नहीं है जो आप वीकेंड आप हुए, आप सक्सेसफुल बन गए, क्योंकि ये ऑलरेडी तय होता है। इट्स ऑलरेडी डिसाइड, ये ऑलरेडी प्लान होता है कि आप आओगे इस धरती पे, और आपको ये पर्पस है, आपको पूरा करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। और जी, आप लोगों को मीन्स आप लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा। इवन मी, आई डोंट नो व्हाट इज़ माई फ्यूचर्स एट ऑल, जस्ट आई एम फॉलोइंग द डेस्टिनी एंड माई इनर वॉइस, व्हाट इज़ टेलिंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग। सो हम लोगों को सबको ऐसा ही करना पड़ेगा, हम लोगों के खूब से इनर वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू द हार्ट, गिव द 100% to ourselves. We have to love ourselves. We have to heal the past and focus the present. And full, हम लोगों को पूरी तरह से सरेंडर होना पड़ेगा डिवाइन के लिए। सो वेकन आप होते ही इसीलिए क्योंकि आप डिवाइन का पर्पस को पूरा कर सकते हो। और एक डिवाइन क्या होता है? डिवाइन सबको देते हैं, अच्छे को भी देते हैं, बुरे को भी देते हैं, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, सबको एक ही प्यार देते हैं, एक ही लव देते हैं, एक ही केयर देते हैं। सो ऐसे ही होना पड़ेगा। हम लोगों को डिवाइन के लिए काम करना पड़ेगा। और लाइट वर्कर होते ही ऐसा है जो समाज के लिए काम करे। वी ऑल आर वेकन अप जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, वी ऑल आर सर्वर। हम लोगों को हम लोग सर्वर हैं, हम लोग भगवान का जो तलवार होते हैं वो है, जो कोई भी डोर को काट सकता है। समझ पा रहे हो? कोई भी डोर को काट सकते हो, ऊंचा नीचा, ब्लैक वाइट। हम लोग हमेशा जज करते हो, देखने में खूबसूरत है, वो बुरे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग ऊंचा है, वो नीचा है, ये है, वो है, हिंदू है, मुस्लिम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रिच है, पोर है,
ये सब जो हम लोग डिफरेंट बना के रखते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए हम लोग बॉर्न होते हैं और हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करना पड़ता है। जो हम लोगों को बोलना पड़ता है, हम लोगों को वो काम करके बोलना पड़ता है। ये सब कुछ भी नहीं है, जो है सब इल्यूशन है। हम लोग एक इल्यूशन में जी रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बर्न होना पड़ता है। वी ऑल आर सर्वर, वी ऑल आर डू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। मोस्ट थिंग इज़ ह्यूमैनिटी। आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो जो कंगना रनावत है, वो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन है। अरिजीत सिंह को अब देख लो, कितना सिंप्लिसिटी से रहता है, कितना सिंप्लिसिटी से रहता है। कोई भी घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाने के लिए वो फेमस है। वो भी एक डिवाइन है, डिवाइन पर्पस पूरा कर रहे हैं, उसका खुद का पर्पस पूरा कर रहे हैं। देख के ही समझ में आता है, जो करता है दिल से करता है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे। आप मोदी जी को देख लो, मोदी जी का पहला पिछले वाला उसका जो ज़िंदगी है वो देख लो। पहले चाय सेल करते थे, जस्ट चाय नहीं, वो धार्मिक से जुड़ा हुआ था, अभी भी है। उसका गुरु है, गुरु से मीट करता है, धार्मिक से जुड़ा हुआ था। वो एक बार योगी होना चाहते थे, पर उसको योगी में नहीं ले गए, क्योंकि उसका दूसरा पर्पस था, वो है प्राइम मिनिस्टर का। समझ पा रहे हो? जो सबके लिए एक ही समान भाव रखता है, सबके लिए काम करता है, यही है। जिसमें से हम लोग को पीछे बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये हम बीच में बहुत सारे ट्रिगर आएगा, बहुत सारे कुछ फेस करना पड़ेगा। सब कुछ फेस करके, सब फिर टूट के, सब हम लोगों को आगे बढ़ना ही होगा। हम लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं, और इसमें हम लोग को खूब इनर वर्क, मेडिटेशन, खुद के ऊपर भरोसा, डिवाइन के ऊपर फुल सरेंडर होना है। ओके, सो दिस इज़ अ रीज़न बिहाइंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो सो गिव मी द थम्स अप एंड कीप वॉचिंग।